जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क टू प्रोग्राम को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में, जहां पर पहली बार इसके करंट स्टेटस को लेकर जानकारी प्राप्त हुई है। और हम ये भी जानेंगे कि क्या वाकई मार्च अप्रैल में इसका रोल आउट हम देख पाएंगे, क्या 2026 के अंत तक ये अपनी पहली उड़ान भरता नजर आएगा, और इस समय ये किस फेज में है, इसका करंट स्टेटस क्या है। चलिए इसकी पूरी कहानी हम विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, इस समय भारतीय वायुसेना के लिए एक ऐसा स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार हो रहा है जो रेंज में ज्यादा होगा, हथियार ले जाने की क्षमता भी ज्यादा होगी, और टेक्नोलॉजी में ये एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। या यूं कह ले, किसी भी मौजूदा 4 जनरेशन या 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की तुलना में ये ज्यादा एडवांस होगा। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं, बल्कि तेजस मार्क टू एक बड़ा कदम है भारत का। देखिए, तेजस मार्क टू मौजूदा तेजस मार्क वन अल्फा की तुलना में ज्यादा बड़ा और पावरफुल वेरिएंट है। इसमें मुख्य अंतर यह है कि इसका एयरफ्रेम ज़्यादा बड़ा है, इसमें फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, पेलोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, एडवांस एसा रडार जो कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड है वो देखने को मिलेगा, एडवांस एवियोनिक्स देखने को मिलेंगी, ज़्यादा ताकतवर F414 इंजन देखने को मिलने वाला है। और यह भारतीय वायुसेना के जो मीडियम वेट फाइटर गैप हैं उनको भरने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और भविष्य में ये पुराने मिराज 2000, MiG-29 और जैगुआर जैसे विमानों की जगह भी लेने वाला है। अब आइए बात करते हैं मेन मुद्दे की। इस समय तेजस मार्क टू का कौन सा फेज चल रहा है और हमें आगे देखने को क्या मिलेगा। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, तेजस मार्क टू अब प्री फ्लाइट कैलिब्रेशन फेज में प्रवेश कर चुका है। इसका मतलब ये है कि ये वो स्टेज है जहां पर फ्लाइट कंट्रोल लॉस को टेस्ट किया जाता है, डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम की वैलिडेशन होती है, स्ट्रक्चर ओवर स्ट्रेस एनालिसिस किया जाता है, और जो फ्यूल सिस्टम है और सेफ्टी पैरामीटर्स है उनकी जांच होती है। यानी विमान को उड़ान से पहले हर सिस्टम को ग्राउंड पर परफेक्ट बनाना होता है, और वही काम इस समय चल रहा है। यानी कि विमान उड़ान भरे उससे पहले सारी चीज़ें वैलिडेट कर ली जाती हैं कि सारे पैरामीटर सही हैं या नहीं, सारे सिस्टम परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। और यही वो फेज़ है जो इस समय इसका चल रहा है। अब इस समय अगर हम बात करें तो एयरक्राफ्ट लगभग बन के तैयार है। इसके महत्वपूर्ण हिस्से जैसे कि विंग्स हो गए, फॉरवर्ड फ्यूजलाज, सेंटर फ्यूजलाज, रियर फ्यूजलाज, सारी चीज़ें लगभग आ चुकी हैं और इंटीग्रेट भी हो रही हैं। अब यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि कुछ प्राइवेट सप्लायर से पार्ट की जो देरी है उसके कारण ये टाइमलाइन प्रभावित हुई थी, लेकिन अब प्रोजेक्ट की जो प्रगति है वो स्थिर बनी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि इसका रोल आउट कब होगा। देखिए, रोल आउट को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन है, लेकिन अगर हम सबसे ऑप्टिमल रिपोर्ट की बात माने, जो कि काफ़ी ज़्यादा विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से आई है, तो उसमें बताया जा रहा है कि मार्च के अंत तक या अप्रैल की शुरुआत में इसका जो अनौपचारिक रोल आउट है वो संभव है। अब अनौपचारिक रोल आउट का मतलब ये है कि इस समय कोई भी फंक्शन या कोई सेरेमनी आयोजित नहीं करी जाएगी। हो सकता है कि विमान का रोल आउट हो जाए और हमें पता भी ना चले। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट तो अभी तक दावा करती हैं कि इसका रोल आउट हो चुका है। अब यहाँ पर जो आगे का प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। देखिए, रोल आउट कोई बहुत बड़ी इस समय कह सकते हैं कि वो नहीं है माइलस्टोन। आमतौर पर रोल आउट का मतलब होता है कि एयरफ्रेम जोड़ दिए गए हैं, कपलिंग्स लगा दी गई हैं और आगे का काम चल रहा है। तो यहाँ पर रोल आउट हो भी चुका हो तो हमें इस समय इसकी जानकारी नहीं होगी, लेकिन हम अगर एक बार मान लें कि मार्च के अंत तक या अप्रैल की शुरुआत में रोल आउट हो भी जाता है, तो फिर आगे भी हमें जो पहली उड़ान है वो कब तक देखने को मिलेगी, आइए उस पर हम बात करते हैं। देखिए, रोल आउट होने के तुरंत बाद कुछ चीज़ें हैं जो शुरू होती हैं। पहला चरण आएगा हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल का। इसमें ब्रेकिंग सिस्टम की जांच की जाती है, नोज व्हील स्टीयरिंग टेस्ट होता है, और हाई स्पीड पर इसका स्टेबिलिटी कैसी है उसको टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट लगभग उड़ान जैसी परिस्थितियों में किए जाते हैं। दूसरा होगा ग्राउंड टेस्टिंग। ग्राउंड टेस्टिंग में बेसिकली जो इंजन रन टेस्ट है ये आयोजित किया जाता है, सिस्टम इंटीग्रेशन देखा जाता है, और जो एवियोनिक्स वेरिफिकेशन है वो किया जाता है। और इन दोनों टेस्ट के बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण, वो है फर्स्ट फ्लाइट। देखिए, फर्स्ट फ्लाइट तभी होती है जब सभी सेफ्टी पैरामीटर्स क्लियर हो जाते हैं। तो रोल आउट के 6 से 8 महीने बाद जो पहली उड़ान है वो संभव हो जाती है। यानी अगर हम मान लें कि अप्रैल में तेजस मार्क टू का रोल आउट होता है, या अगर अभी हो चुका है रोल आउट, तो फिर तेजस मार्क टू की पहली उड़ान हमें 2026 के अंत तक देखने को मिल सकती है। अब यह विमान हमारे लिए इतना अहम क्यों है, उसके पीछे का एक सिंपल कारण है। ये एक स्वदेशी 4.5 जनरेशन का मीडियम वेट एयरक्राफ्ट है, जो कि भारत के निजी सेक्टर की भागीदारी से बनाया गया है। आत्मनिर्भर भारत का एक प्रतिबिंब है, और ये प्रोग्राम भविष्य के 5th जनरेशन प्रोजेक्ट जैसे कि एमका के लिए टेक्नोलॉजिकल बेस का काम भी कर रहा है, और उसके जो स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा हैं।
अगर मार्क 2 सफल हो जाता है और सारे पैरामीटर्स पूरे कर लेता है तो इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ में जल्दी सुधार आ सकता है, विदेशी विमानों पर निर्भरता कम हो सकती है और एक्सपोर्ट की संभावनाएं भी मजबूत हो सकती है। यानी भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो खुद का एडवांस 4.5 जनरेशन या 5th जनरेशन फाइटर विकसित करने में लगे हुए हैं। यानी अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो तेजस मार्क 2 भारत के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ एक विमान नहीं है, बल्कि ये भारत की एरोस्पेस महत्वाकांक्षा का अगला अध्याय है। और अब सबकी नजरें मार्च अप्रैल के रोल आउट पर टिकी हुई हैं। क्या अब यहाँ पर देखना है कि वाकई 2026 तक हम इस टारगेट को पूरा कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि विमान का रोल आउट हो चुका है या फिर साइलेंटली काम चल रहा है? और क्या आपको लगता है कि जो टाइमलाइन बताई गई है इस पर टिके रह पाना हमारे लिए संभव होगा? आप इस पे अपनी राय अवश्य दें। अब आइए नजर डाल लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट पे, जो कि भारतीय नौसेना की एक बड़ी कैपेबिलिटी अपग्रेड को लेकर है। और यदि इसकी मंजूरी मिल जाती है तो फिर चीन जैसे जो हमारे एडवर्सरी हैं, ये हमारी जो जल सीमा है उसके आसपास मंडराने से भी कांपेंगे। आइए जानते हैं उसके बारे में। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है भारतीय नौसेना के कैपेबिलिटी अपग्रेड को लेकर के। देखिए, भारतीय नौसेना अपनी पीएटाई पोसाइडन विमानों की क्षमता में एक बड़ा विस्तार कर रही है। अब हमें ये तो पता है कि हमें एडिशनल पीएटाई पोसाइडन कभी भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भारतीय नौसेना की एक जो नई योजना जिस पर वो विचार कर रही है, इनकी जानकारियां सामने आई है। और इस नई योजना के अंतर्गत भारतीय नौसेना के पीएटाई पोसाइडन में दो तरह की जो नई मिसाइल्स हैं उनको जोड़ा जा सकता है। इसमें से पहली है एयर लोरा, जो कि एयर लॉन्च आप कह सकते हैं लॉन्ग रेंज आर्टिलरी है, जिसको इसराइल की तरफ से बनाया जाता है। और दूसरी है नज्म एमआर, जो कि नेवल एंटीशिप मीडियम रेंज मिसाइल है। नज्म एमआर की जहां तक बात रही तो ये डीआरडीओ की तरफ से विकसित की गई एंटीशिप मिसाइल है, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर की है और ये फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पर आधारित है। अगर इसको पीएटाई पोसाइडन में लगाया जाता है तो भारतीय नौसेना की जो एंटीशिप स्ट्राइक कैपेबिलिटी है ये काफी मजबूत हो जाएगी। वहीं अगर हम एयर लोरा की बात करें तो ये इजरायली कंपनी इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से विकसित करी गई बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर से ज्यादा की है और ये हाई प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए जानी जाती है। ये जमीनी और समुद्री दोनों तरह के टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकती है। अगर भारतीय नौसेना के पीएटाई पोसाइडन से ये लॉन्च होती है तो ये दुश्मन के एयरबेसेस, पोर्ट या फिर जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उन पर लंबी दूरी से हमला करने में सक्षम होगी और इसके रणनीतिक महत्व भी काफी ज्यादा है। अगर दोनों मिसाइलें शामिल होती हैं तो भारतीय नौसेना की स्ट्राइक रेंज कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की जो पकड़ है ये मजबूत होगी और दुश्मन के विमान और जो तटीय ठिकाने हैं ये सुरक्षित नहीं रहेंगे। और इससे भारतीय नौसेना को एक लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी मिलेगी, जहां पर वो दुश्मन के विमानों या दुश्मन के जो विमान नहीं बल्कि उनके जंगी जहाज़ों को एक सेफ डिस्टेंस से टारगेट कर पाएंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार के अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।